हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, आपका फाइनली ईपीएफओ के एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया हुआ है। तो अब शायद आपको थोड़ी सी शांति मिल गई होगी कि ठीक है, एडमिट कार्ड है। लेकिन प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पीपल की ये है कि सर केसेस 2 से 3 लाख आ रहे हैं रेगुलरली। कहीं कहीं जगह पे लॉकडाउन लग गया हुआ है। और सर संडे का भी लॉकडाउन है, हमारा सेंटर चेंज नहीं हुआ है। सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। दोस्तों, सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। 9th में अभी दूर है, ठीक है। सरकार को भी हमारी आप सबकी जान की परवाह है, तो कुछ भी होगा वो नोटिफाई हो जाएगा। इंटरनेट का ज़माना है। लेकिन हमने चाहे जो मर्जी आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हमने अपना टेंटेटिव स्केड्यूल 9th में ही लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको डिटेल्स मिल चुकी हैं मॉक टेस्ट की। हमारा मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट है? 22 अप्रैल से स्टार्ट है। आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण इज मेजर वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ बुद्धिज्म। दूसरा है, महापरिनिर्वाण दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 20th। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये गलत है। देखिए दोस्तों, अब आप बोलेंगे सर बुद्धिज़्म का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये तो हमारा हिस्ट्री में आता है और ये तो है ही नहीं। अब देखिए क्यों, कंटेक्स्ट क्या है इसका, कंटेक्स्ट समझते थोड़ा सा। कंटेक्स्ट ये है, देखिए जी, द एनिवर्सरी ऑफ, कौन सी एनिवर्सरी? डेथ एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाबा अंबेडकर साहब जो है वो December 6 को पड़ती है। ठीक है जी, जिसको हम महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने, उनकी डेथ हो गई थी कुछ ही दिनों बाद, जब उन्होंने अपने काम फिनिश किया था, द बुद्धा एंड धम्मा। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब बाबा साहब जो हैं वो हिस्ट्री के बहुत ही, हिस्ट्री क्या, देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हस्ती हैं। उनके अभी अभी अम्बेडकर जयंती भी सेलिब्रेट हुई थी कुछ ही दिन पहले। ठीक है दोस्तों, तो 1956 में उन्होंने क्या किया था, वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। और कितने? 5 लाख लोगों के साथ। ठीक है जी। और इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, भारत रत्न, 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि साहकर प्रज्ञा प्रोग्राम जो है वो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है। दूसरा है, द इनिशिएटिव विल ट्रेन द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द कंट्री। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका सही जवाब है बोथ 1 और 2। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है, उन्होंने ये साहकर प्रज्ञा स्कीम लॉन्च करी थी। तो बेसिकली क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जो कि ट्रेन करेगा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कंट्री। और ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ हैं। ठीक है जी। और इस इनिशिएटिव के अंडर 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएंगे फॉर वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है जी। और इस स्कीम के अंतर्गत साहकर मित्रा स्कीम भी है, जो कि क्या है, शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप है टू यंग प्रोफेशनल इन द एरियाज ऑफ नेशनल कॉपरेशन डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो ये कि शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप भी मिलेगी। ठीक है जी। तो ये है साहकर प्रज्ञा स्कीम। मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिसाइडेड टू बिल्ड शहतूत डैम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है जी, भूटान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मॉरिशस। शहतूत क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम मलबरी। रेशम के कीड़े जो हैं मलबरी फार्म्स शहतूत में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है अफ़गानिस्तान। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इंडिया टू कंस्ट्रक्ट द शहतूत डैम अक्रॉस द मैदान रिवर, ये मैदान रिवर है अफ़गानिस्तान में, और ये काबुल रिवर बेसिन के पास कंस्ट्रक्ट होगी। टोटल 5 रिवर बेसिन्स हैं अफ़गानिस्तान, जिसमें कि काबुल रिवर बेसिन है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाकी 4 कौन से रिवर बेसिन हैं
मैं जानता हूँ कि ज्योग्राफी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर ईपीएफओ, लेकिन दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि आप मोस्टली ईपीएफओ की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बताइए कि बाकी 4 रिवर बेसिस कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो डैम है ये क्या करेगा, इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर फॉर काबुल प्रोविंस के लिए प्रोवाइड करेगा, और जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो क्या है, 305 मिलियन यूएस डॉलर। और कौन बना रहा है ये, इंडिया, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बाय डेनमार्क बेस्ड इंटरनेशनल एजेंसी नोन एज द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, 2 बीचेस इन इंडिया हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड एज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इसका सही जवाब क्या है, जी हाँ दोस्तों, ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये गलत है। इसमें टोटल 8 बीचेस को मिला है, तो ओनली 1। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो ये 8 बीचेस को अवार्ड मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। बेसिकली ये क्लीनिनेस और जितनी सफाई परस्त बीचेस होते हैं उनको मिलते हैं। तो ये क्या है, शिवराजपुर इन गुजरात, गोल्डन बीच इन ओडिशा, कासरगोड इन पाडुबिद्री इन कर्नाटका, गोखला इन दमन एंड दीव, राधानगर इन अंडमान एंड निकोबार, और कप्पड़ इन केरला एंड ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश। तो ये टोटल 8 बीचेस हैं। ठीक है जी। और ये पहली बार है जब बीचेस को ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल दिया गया है। ठीक है जी। और द बीचेस जो सिलेक्ट हुए थे वो रिकमेंड किए थे एक इंडिपेंडेंट नेशनल जूरी ने, जिसमें एमिनेंट साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट थे। ठीक है जी। तो पहले इसकी भेजे गए और फिर वो एक्सेप्ट हो गए। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और डेनमार्क बेस्ड इंटरनेशनल एजेंसी है, जिसका क्या नाम है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा कवच जो है एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है, वो किसके बीच में हुई थी, इंडियन आर्मी नेवी, इंडियन आर्मी कोस्टल गार्ड्स, इंडियन आर्मी एंड पुलिस, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है इंडियन आर्मी एंड पुलिस। देखिए नॉर्मली तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हैं, इंडियन एयरफोर्स की हैं, इंडियन आर्मी की हैं, इंडियन नेवी की हैं, फिर जॉइंट है, बहुत सारी हमारी होती है, लेकिन इंडियन आर्मी और पुलिस की जो है ये वाली है। ठीक है जी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये अग्निबाज डिवीज़न जो था सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज करी थी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में लुलानगर पुणे में। ठीक है जी। तो ये महाराष्ट्र और इंडियन आर्मी के अग्निबाज डिवीज़न के बीच में हुई है। और इसका प्राइमरी एम क्या था, टू हार्मोनाइज द ड्रिल्स एंड प्रोसीजर ऑफ इंडियन आर्मी एंड द पुलिस। देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के जो प्रोसीजर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इंडियन पुलिस के जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इंडियन वो इसलिए डिफरेंट है कि ये मोस्टली सिविलियन के साथ काम करते हैं, और ये जो है, माफ़ कीजिएगा, ये जो मोस्टली जो है इंडियन आर्मी के, ये आपके टेररिज्म से मोस्टली डील करते हैं, मोस्टली इनका सिविलियंस के साथ कम रहता है। ठीक है जी। तो ये क्यों किया गया था, ये किया गया था to activate the anti-terrorist quick reaction team QRT in order to counter the any terrorist action in Pune। ठीक है जी। तो ये है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which denomination of currency was released as commemorative coin? कमेंट सेक्शन में बताइए कमेमोरेटिव का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ FOA के बारे में भी जानते हैं। FOA स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सिंपल है, 75th एनिवर्सरी तो 75 रुपीज़ का ही होगा, बट बेसिकली क्या है कि सबको कन्फ्यूजन हो जाती है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन शायद इंडिया का होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है जी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज़ करा था ये कॉइन, 75 रुपीज़ डिनोमिनेशन था और कॉइन था जी। ठीक है, कॉइन
इन ऑर्डर टू मार्क द लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन ऑफ इंडिया विद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो FOA है जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसका, यूनाइटेड नेशंस का। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट लीड्स द ग्लोबल एफर्ट टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है जी। और उन्होंने 17 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ ऑफ 8 क्रॉप्स भी, ठीक है जी, डेडिकेट किए हैं। और वो जो ये 17 ये 17 है, ये जो 17 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ ऑफ 8 क्रॉप्स जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं इन्होंने कहा है कि इसको हम मिड डे मील में इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी, मिड डे मील में इंक्लूड करेंगे। और उसको क्या कहा जाएगा, न्यूट्री थाली, ठीक है जी, जैसे मिलेट्स हो गए या बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारे मिड डे मील में इंक्लूड होगा। चलिए मूविंग अहेड, अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो है वो वेल हंगर लाइफ और कंसर्न वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड ने किया है, और इंडिया का जो रैंक है वो 94th है। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है जी। तो बोथ 1 और 2, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, फॉर द ईयर 2020 इंडिया हैज़ बीन रैंक 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज़, तो काफ़ी पुअर है, ठीक है जी। तो रिपोर्ट जो है वो किन बेसिस पे हुई थी, 4 बेसिस पे हुई थी, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसकी लो वेट है एज़ पर हाइट, मतलब अगर हाइट उसकी सपोज़ 4 फीट है और उसका वेट सिर्फ 30 है, उस टाइप से। स्टंटिंग का मतलब है कि चाइल्ड इज़ हैविंग लो हाइट फॉर देयर वेट। फॉर एग्जांपल कोई 45 किलो का है और उसकी उम्र 10 है और उसकी हाइट सिर्फ 3 फीट समथिंग इंचेस है, तो वो एक पैरामीटर है, और इन पैरामीटर्स पे ये इंडेक्स जो है तैयार हुआ था, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, SAI इज़ एन ऐप डेवलप्ड बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, इंडियन आर्मी, इसरो, ट्राई। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इंडियन आर्मी। देखिए दोस्तों, जब रिसेंटली व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई थी तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, काफ़ी डिस्कशन में था, उसी के बीच में सिग्नल भी आ गया था। लेकिन हम गवर्नमेंट के जो ऐप्स हैं उनको नहीं इग्नोर कर सकते, ठीक है जी। चलिए, अब ये क्या है कि इंडियन आर्मी ने एक सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म किया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ठीक है जी। और ये आत्मनिर्भर भारत मिशन के लाइन पे बनाया गया है, ठीक है जी। और ये एप्लीकेशन जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड है और सिमिलर टू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम है, मतलब कि इसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में रहेगी, कोई तीसरी पार्टी उसको नहीं देख सकती, ठीक है जी, ठीक है जी। और इसमें वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो SAI किसने डेवलप किया हुआ है, ये सर्टेन एम्पैनल्ड ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप ने डेवलप किया है, ठीक है जी। और जो कि बहुत ही एडवांस्ड हैं, काफ़ी एडवांस्ड होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा इज़ द फर्स्ट मैरीन एम्बुलेंस दैट वाज लॉन्च इन विच स्टेट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है केरला। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ये मरीन एम्बुलेंस सर्विसेज, अब मरीन एम्बुलेंस सर्विसेज क्या है, देखिए केरला में क्या है, बहुत ज़्यादा बैक वाटर्स हैं। बैक वाटर्स क्या होते हैं कि डिफरेंट नदियाँ इधर उधर से हैं, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपकी बोट्स भी होती हैं, ठीक है, फिशरमैन भी होते हैं, तो अगर यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने की भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है कि इसके लिए एक मेरीन एम्बुलेंस सर्विस कर दी ताकि वो एफिशिएंट रेस्क्यू कर सके अगर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो है स्कैनिया इंजन पे काम करते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 40 नॉट्स है,
14 नॉट्स। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से एक, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि स्पीड के यूनिट क्या क्या होते हैं। तो स्पीड के यूनिट्स में नॉट्स भी आता है और बाकी यूनिट्स भी आते हैं, और फिज़िक्स के क्वेश्चंस भी निकल आते हैं इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फंड्स हैं इसको ऑपरेट करने के लिए कहाँ से आए हैं? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से आए हैं। अब आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ंड कौन देता है? जनरली बिग इंडस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशन देते हैं जिनकी पर्टिकुलर जो है टर्नओवर कितना होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि CSR फंड्स के लिए कितना टर्नओवर चाहिए होता है एक कंपनी को या इंडस्ट्री को। ठीक है जी। और चीफ मिनिस्टर डिज़ास्टर रिलीफ फंड से इसके फंड्स निकले गए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए मूविंग अहेड। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज़ किया है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से एक और खुद ही क्वेश्चन निकल आया कि वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो इंडिया का रैंक क्या था? तो इंडिया का रैंक क्या था? 114, 115, 116, 117। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का रैंक था 116। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जी, इसमें पैरामीटर्स क्या क्या यूज़ किए गए थे HCI की। इसका था हेल्थ, एजुकेशन, डाटा ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 174 कंट्रीज़। ठीक है जी। और रिपोर्ट क्या कहती कि मोर देन 1 बिलियन ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल्स। देखिए ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चे स्कूल में ही नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें एक और चीज़ भी की थी कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन इन हेल्थ सर्विसेज टू वेमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए वेमेन और चिल्ड्रन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अब देखिए स्कूल नहीं जा रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही है, तो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और ये जो इंडेक्स निकला है ये प्री एंड पोस्ट कोविड एरा के टाइम पे ही किया गया, तो दिस इज़ रियली एन अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं EPFO एग्ज़ाम के लिए। आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ते हैं हम, और हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि आपके आंसर्स दिए जाएं। मोस्टली स्टूडेंट्स का जो डाउट था कि सर EPFO एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा, देखिए वो आज ही क्लियर हो गया है कि आपके एडमिट कार्ड्स आर आउट। लेकिन फिर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस और फ्यूरियस हैं, तो आपको मैंने पहले कहा था स्टॉप वॉचिंग न्यूज़, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इससे आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर। ठीक है जी। एंड लास्टली, इट्स ओके, कीप ऑन टेलिंग टू योर सेल्फ इट्स ओके एंड कीप स्माइलिंग, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आई नो हम सब एक ही चीज़ से गुजर रहे हैं, बट इट्स ओके। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट हम स्लीपी क्लास वाले आपके साथ हैं। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ वेयर मास्क, और खाना पीना ढंग से रखिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।